हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर गुरुकुल। आज हम भरेंगे नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी का फॉर्म जिसका नाम है एनपैट एप्लीकेशन फॉर्म। इसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको बस वहां क्लिक करना है और आप सेम पेज पर पहुंच जाएंगे। ये पेज है आपका रजिस्ट्रेशन पेज। यहाँ पे आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे अपने फॉर्म के लिए और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। सो चलते हैं फिर। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नेम यहाँ पे सबसे पहले फिल करना है। अगर आपका नाम में कोई मिडिल नेम भी आता है, जैसे कि अगर सपोज कीजिए आपका नाम है दिनेश कुमार झा, तो आप उसमें से कुमार को ओमिट करेंगे, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नेम लेंगे, यानी कि आपको भरना है दिनेश झा। सेम नेम से चलते हैं फिर। ईमेल आईडी, अगेन आपकी ईमेल आईडी और आपका नंबर वही होना चाहिए जो इस वक्त आपके पास अवेलेबल हो और एक्टिव हो, क्योंकि इसी पर आपकी अभी फिलहाल के लिए ओटीपी आएगा और बाकी आगे फर्दर डिटेल्स आपके एग्जाम्स की इस पर ही आपको कम्युनिकेट की जाएंगी। स्टेट में आपका कौन सा रीजन है। प्रोग्राम, आप किस प्रोग्राम के लिए भरने वाले हैं। तो सपोज कीजिए हम कॉमर्स के लिए भरते हैं या मैनेजमेंट के लिए करते हैं। कोर्स बैचलर्स इन, ये BBMM। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको वापस जाना है सेम लॉगिन फॉर्म पे, और जब आप लॉगिन पर आ जाएंगे तब आपके पास, आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास मेल पर एक लिंक आएगा जिसपे आपको क्लिक करना है वेरीफाई नाउ पर। वहां से वेरीफाई होते ही आपके पास एक मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज, जो आपने नंबर डाला था उसी पर, और उसमें आपका ईमेल एड्रेस और आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा जो उनकी तरफ से जनरेट करके दिया होगा। आपको वो डिटेल्स यहां पर फिल करनी है। आपका पासवर्ड जनरेटेड होगा ऑलरेडी। और आप यहां से लॉग इन करके अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे और यहां से आपको अपनी एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करना है। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपके पास कुछ कोर्सेज हैं। BSc अप्लाइड साइकोलॉजी, एनपैट, उसके बाद ये आपके लॉ के लिए है, बाकी आपके बाकी सारे कोर्सेज के लिए है। फिलहाल हम एनपैट की बात कर रहे हैं तो हम उसी पे क्लिक करेंगे। ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस है, इसे ध्यान से रीड कर लीजिएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ये फिलहाल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है आपका फॉर्म। जो आपकी 4 मार्क वाली फील्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट, यानी कि मैंडेटरी फील्ड्स हैं, आप उन्हें स्किप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कहा है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को साइड बाय साइड चेक करते रहिए, क्योंकि इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी लिखा होता है, तो उसे भी आप चेक करते रहिए। और आपका साथ में लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉट रिफंडेबल। तो यहां से आप आगे बढ़ेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई होप आप सब लोग पढ़ लें ये अच्छे से कि यहाँ पे किस कोर्स के लिए आपके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोर्स कौन से फॉर्म के अंदर कौन से कोर्सेज है। जैसे कि एनपैट के अंदर कॉमर्स से रिलेटेड है BBA, BCom, BSc फाइनेंस। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है BSc इकोनॉमिक्स। ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है लिबरल आर्ट्स है, इंटरनेशनल स्टडीज है, मैनेजमेंट है, ऐसा ही बहुत कुछ। और इसके साथ आगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कब शुरू होगा, ये सब कुछ प्रॉपरली गिवन है। आप इस प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप इसे पढ़ लेंगे तब आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि हाँ आपने पढ़ लिया है अच्छे से और आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे प्रॉपरली उसको फॉलो कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं।
एप्लीकेंट डिटेल्स। अब यहां से आपका फॉर्म एक्चुअली शुरू होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। तो फोटो पे आते हैं, ओपन। उसके बाद सैल्यूटेशन, यानी कि मिस्टर मिसेस जो भी है आप वो पुट करेंगे। तो फिलहाल हम दिनेश के नाम से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो मिस्टर। जेंडर मेल, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। नेशनैलिटी, रीजन, कौन से रीजन को बिलोंग करते हैं आप। कैटेगरी, अगेन ये कैटेगरी है। अगर आप ओबीसी या किसी भी और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका बिल्कुल न्यू वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपडेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वही यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो अगर नहीं है तो प्लीज अपने सर्टिफिकेट्स को अपडेट करवा लीजिए। आईडी प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ क्या होगा वो आप देख सकते हैं। स्पेशल नीड्स इफ नीडेड, अब यहां पे आ गया आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल्स। यहां पे आपको एड्रेस डिटेल्स फिल करनी है। स्टेट, एड्रेस, is your permanent address as same as your address for communication। कम्युनिकेशन वाला एड्रेस वो होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में बेशक ना हो, लेकिन अभी आप फिलहाल वहां पर रह रहे हैं और आपके पास कोई भी डिटेल्स या कोई भी ऐसी चीज जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बाय पोस्ट भेजी जाएगी तो वो इसी एड्रेस पर भेजी जाएगी। और परमानेंट एड्रेस आपका वो होता है जो आपका डॉक्यूमेंट्स में यूज हुआ होता है। और अगर आपका वो दोनों सेम है तो आप यहाँ पे येस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे और अपना परमानेंट एड्रेस भी भरेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आपके पेरेंट्स की डिटेल पूछी गई है, तो आप जो भी आपका हिसाब से है वो आप भर सकते हैं। फादर्स टाइटल, टाइटल यानी कि मिस्टर। मोबाइल नंबर, मदर्स टाइटल, नेक्स्ट। यहां पे आपकी एकेडमिक डिटेल्स पूछी गई है, जिसमें आप क्लास 10 और क्लास 12 की अपनी डिटेल्स देंगे। तो जैसे कि आप यहां पे पूछा आपने कौन से बोर्ड से 10th क्लास पास की है, सीबीएसई एग्जाम, स्टेट आपका कौन सी स्टेट पे एग्जाम हुआ यानी कि दिल्ली, स्कूल नेम, जो भी आपका स्कूल है वो आप भर सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर, सीट नंबर, ये आपका रोल नंबर ही आएगा यहां पर। पासिंग मंथ, आपका रिजल्ट कब आया है आपको वो वाला यहाँ पे पुट करना है। तो आपको ध्यान से देखना है आपका कब आया था रिजल्ट। ईयर, आपका ईयर कौन सा था, पासिंग ईयर अभी 2023 है, आप 24 में 12th करने वाले हैं तो 22 में आपने 10th पास की होगी। बाकी आपको देखना है, अगर किसी ने ड्रॉप लिया है तो अपने हिसाब से अपना पासिंग ईयर
डाल सकता है। क्लास 12 पास कर रहे हैं कि अपीयर कर रहे हैं, ये आपने देखना है। अगर आपने ड्रॉप किया है तो आप पास के हिसाब से अपनी पूरी डिटेल्स को फिल करेंगे, और अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू डोंट हैव दैट कि आपके कितने मार्क्स आए या कुछ भी, रिजल्ट नहीं है आपके पास, तो आप अपीयरिंग करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, अपीयरिंग के बाद बोर्ड, सीबीएसई, एग्जामिनेशन स्टेट, स्ट्रीम आपकी कौन सी है ये ध्यान से देखिएगा, स्कूल नेम, whether you have taken maths or statistics in your 10+2 एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले, जो हमने स्टार्टिंग में ब्रोशर में देखे थे, जिनके लिए मैथ्स कंपलसरी है। अगर आपने मैथ्स लिया है तो उनके ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं, अदरवाइज आप उन वाले कोर्सेज को आप अपीयर नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। ओके, इन्होंने यहां पे लिख भी दिया है, मैथ स्टैटिस्टिक्स शुड रिफ्लेक्ट एज अ सब्जेक्ट टेकन एंड पास इन द मार्कशीट। ठीक है, ये एसओसी और एसओई है, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी आपको नेक्स्ट पेज पे शो हो जाएगा किस तरीके से है। सो नेक्स्ट है, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एनपैट। जैसे भी आपके कोचिंग सेंटर या कहीं से भी आपको पता चला हो, आप वहां से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर एलिजिबिलिटी, जो आपने अब तक अपना फॉर्म फिल किया है उसके हिसाब से इसने बता दिया कि एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि एसओसी और एसओई, जहां पे अभी पिछली ही जगह पे लिखा हुआ था कि एसओसी और एसओई के लिए आपको मैथ्स होना आपके पास कंपलसरी है आपके 11th-12th में। और देखिए एसओसी में कौन से कोर्सेज हैं, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बीएससी फाइनेंस, और एसओई बीएससी इकोनॉमिक्स। ये आपके पास कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए आपके पास मैथ्स होना जरूरी है 11th-12th में। अदरवाइज आप बाकी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज और स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, इनके लिए आप एलिजिबल हैं अगर मैथ्स आपके पास नहीं है, और अगर है तो आप सबके लिए एलिजिबल हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं चूज योर स्कूल। आपको यहां से कौन से आप इन स्कूल्स के लिए एलिजिबल हैं, तो अब आपको ये चूज करना है कि आपको कौन से एग्जाम्स, कौन से कोर्सेज आपको भरने हैं, किन के लिए आपको आगे लुक फॉरवर्ड करना है। तो उसमें आ जाएगा आपके पास जोन सा भी, बेशक आप सारे भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ चूज प्रोग्राम प्रेफरेंस। तो जैसे अगर आप एसओसी की बात करते हैं, यानी कि स्कूल ऑफ कॉमर्स की, तो यहाँ पे आपके पास ये बेसिकली प्रोग्राम आपका ये पूछा जाएगा कि आपको कहां पर आगे स्टडीज कंटिन्यू करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नवी मुंबई भर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अगेन फिर से आपके पास वही 3 प्रेफरेंसेस आ गई। तो फर्स्ट प्रेफरेंस नवी मुंबई, सेकंड मुंबई और थर्ड बेंगलुरु। यहाँ पे फिर से आपके पास स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग आ गया, इसमें भी आप ये इस तरीके से पुट करेंगे। इसके बाद पूछा है, डू यू विश टू टेक रीटेक फॉर द अबव सिलेक्टेड टेस्ट। रीटेक का मतलब है अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप एक बारी में पेपर निकाल लेंगे, तो आप रीटेक के ऑप्शन को नो कर सकते हैं, अदरवाइज आप यस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यस करते हैं तो आपको इसके लिए 1000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे, और वो आपको अभी ही पे करने हैं। तो इस ऑप्शन के लिए भी अगेन आपके पास चॉइस है, आप देख लीजिए आपको किस तरीके से कितना कॉन्फिडेंस है अपनी तैयारी पर। ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपने टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री किया, और पे रजिस्ट्रेशन फी, आप आ गए पे रजिस्ट्रेशन फी के ऑप्शन पे, और यहां से आपको अपना पेमेंट करना है 4000 की। ये 4000 की आपकी पेमेंट है। आपने जिस भी हिसाब से अपने
कोर्सेज चूज किए हैं, कितने सारे किए हैं, ये उसके हिसाब से आपकी डिटेल्स मांगी गई है। तो ये आप यहाँ से अपनी फी पेमेंट करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको अपनी तैयारियों में लग जाना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।